साथियों नमस्कार। साथियों, बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, माताएं बहनें हैं जिनको टाइफाइड होने के बाद में, टाइफस होने के बाद में, अत्यधिक मियादी बुखार आने के बाद में, जो है मलेरिया के बाद में, ज्वाइंटिस के बाद में, या जो है लंबे समय तक डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या चिकनगुनिया का बुखार रहने के बाद में उनको बड़ी कमजोरी आ गई, या दिमागी बुखार के बाद में, हाइड्रोसिफाइलस के बाद में उनको बड़ी कमजोरी आ गई और शरीर में बहुत ज्यादा सूजन है, ड्रॉप्सी देखने को मिल रहा है, और हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में दर्द है। क्रिटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, और सूजन जो है चेहरे पर, आंखों के नीचे, हाथ में, पंजों में, कलाइयों में, हर जगह सूजन है। और बड़ा दर्द होता है किसी भी चीज को पकड़ने में, घरेलू कार्य करने में, सब्जी काटने में, उठने बैठने, लैट्रिन बाथरूम जाने में, नहाने धोने में बड़ी समस्या हो रही है। और साथ ही साथ देखने को मिल रहा है अत्यधिक सूजन, और जो है बहुत ज्यादा क्विनीन का प्रयोग करने के बाद में भी जो है यह गुर्दे से संबंधित समस्याएं बढ़ती जा रही। क्रिटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, फास्फोरस की मात्रा बढ़ रही है, पेशाब से जो है बहुत झाग आ रहा है, और जो है यूरिन आरएम कराने पर देखने को मिल रहा है कि प्रोटीन की मात्रा जो है पेशाब के माध्यम से बाहर आ रही है। तो ऐसे में साथियों क्या करें? और यही नहीं, एक हाथ और एक पैर बहुत ज्यादा कांप रहा है, कांस्टेंट इनवॉलेंटरी मूवमेंट इन वन लेग एंड वन आर्म, ये देखने को मिल रहा है। मरीज हेलीबोरस ले रखा है, क्योंकि हेलीबोरस में जो है लेफ्ट आर्म है। कुछ लोगों ने ब्राइनिया ले रखा है, तो ब्राइनिया में जो है लेग के बारे में बात किया गया है। पैर में इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, कांस्टेंट इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है। जबकि वहीं पर 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल की बच्चियों में एमनोरिया की समस्या है, और पीरियड्स जो है कभी 3 महीना लेट आता है, कभी डिलेड हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा लंबा लेट होता है। और उन्होंने साथियों बहुत सारी दवाइयां जैसे पल्सेटिला या अन्य दवाइयां ले रखी, लेकिन कोई आराम नहीं है। और सूजन में साथियों मरीज ने जो है एपिसमेल्पिका ले रखा है, कोई आराम नहीं है। लीडम पाल से कोई आराम नहीं है। रोडोडेंड्रॉन, ब्राइनिया, बेलाडोना से कोई आराम नहीं है। दर्द जो है नहीं ठीक हो रहा, ना तो सूजन ठीक हो रहा है। तो ऐसे में क्या करें? तो साथियों मायूस ना हो। यदि आपका क्रिटेनिन, यूरिया, यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, हाथ पैरों जोड़ों घुटनों में ड्रॉप्सी एनासार का देखने को मिल रहा है, चेहरे में सूजन है, आपके नीचे सूजन है, हाथ पैरों पंजों जोड़ों में सूजन है, घुटने में सूजन है, ज्वाइंट में सूजन है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, और अगर ये दिक्कत अत्यधिक भांग खाने के बाद में हुई है, गांजा पीने के बाद में हुई है, लंबे समय से गांजा पी रहे हैं, अब जो है ये दिक्कत हो रहा है, या चरस ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, और जो है अब ये दिक्कत आ रही है, गुर्दे से संबंधित समस्या, सूजन से संबंधित समस्या आ रही है, और जो है प्यास लगता तो है लेकिन प्यास बर्दाश्त नहीं होती। और साथियों अगर जो ज्यादा पानी पी लें तो उनको उल्टी मिचली होने लगता है, सरदर्द होने लगता है। तो ऐसे तमाम समस्याओं में अगर जो आप जूझ रहे हैं तो आप अपने नजदीकी किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लें। वहां उनके परामर्श एवं दिशा निर्देश में अगर जिस दवा का प्रयोग करते हैं तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। साथियों यह वीडियो पूर्णतः जानकारी, ज्ञान अर्जन, अध्ययन मात्र हेतु है। मेरे द्वारा बताई गई दवाइयां सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को अपडेट करने के लिए और आपको यह बताने के लिए बनाया जा रहा है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे महान साइंस को पढ़ करके आए हैं, हम दुनिया में सबसे बेस्ट हैं, बल्कि हम आपसे यह निवेदन करने के लिए आए हैं, यह बताने के लिए आए हैं कि कोई भी पैथी बेकार नहीं होती है, कोई भी पैथी खराब नहीं होती है। एक मरीज जो है सेम पैथी के डॉक्टर से ठीक नहीं होता है,
जबकि वही मरीज जो है किसी अन्य जगह जाकर के सेम पैथी के डॉक्टर से दवा किया और ठीक हो गया। यानी कहीं ना कहीं ज्ञान में कमी या अनुभव में कमी डॉक्टर के अंदर रही होगी, पैथी के अंदर नहीं होती है। तो साथियों, मैं सिर्फ आपसे ये इतना कहने के लिए आया हूं कि यदि आपने अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ दिया है कि भैया अब ठीक नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब मरने के बाद ही समस्या हमारी खत्म होगी, तो ऐसे में आप हमें मौका दें, होम्योपैथ को सेवा करने का मौका दें। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और आप ये कहना बंद कर देंगे कि अब इस समस्या का समाधान मरने के बाद होगा। आप मजबूरन और खुशी से कहेंगे कि होम्योपैथी से असाध्य बीमारियों का आसानी से इलाज हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, दवा का नाम है एपोसाइनेसी फैमिली की यह दवा है, जिसे प्यार से कॉमन नेम में इंडियन हेम्प कहते हैं और दवा का नाम है एपोसाइनेसी। जी हाँ दोस्तों, एपोसाइनेसी मात्र 100-125 रुपए की दवा है। कम से कम 20 से 30 लोगों का आसानी से उपचार हो सकता है। तो एक व्यक्ति पे कितना खर्चा आएगा आप स्वयं निर्धारित करें। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमें आप बताएं, आप कहां से देख रहे हैं, कैसा लगा वीडियो आपको। यदि समाज हित में है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। मैं वीडियो बना तो सकता हूं, लेकिन कितने लोगों को शेयर करूं। बहुत से हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, मित्र हैं, जूनियर हैं, जो कि हमारे वीडियो को रोज देखते हैं और आशा करता हूं कुछ ना कुछ सीखते ही हो। क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप पे कभी स्टेटस देखता हूं तो मुझे वो सारे नाम दिखाई देते हैं जिन्होंने मेरा देखा, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि या तो उस पैथी को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, या तो उन्हें लगता है कि वह स्वयं ही अकेले ही महाबलशाली हैं इस पैथी को जन जन तक पहुंचाने में। तब तक के लिए अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।